राखिंदार बाबा की खौफनाक और अबरतनाक कहानी आगाज़ कहानी। ये कहानी एक ऐसे गांव की है जो शहर की चमकती दुनिया से बहुत दूर जंगल के किनारे आबाद था। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, मगर सूरज गुरूब होते ही यहाँ एक अजीब सा खौफ फैल जाता। गांव के बिल्कुल आखिर में एक पुराना शिकस्ता मंदिर था जिसे लोग राखिंदार बाबा का मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि ये मंदिर सदियों पुराना है और यहाँ कोई आम ताकत नहीं, बल्कि एक ऐसी हस्ती का बसीरा है जो खुश हो तो हिफाजत करती है और नाराज हो तो तबाही ले आती है। मंदिर की प्रासरार हकीकत मंदिर की दीवारों पर हमेशा राख जमी रहती थी। हैरत की बात यह थी कि चाहे कितनी ही बार बारिश हो जाए, वो राख कभी नहीं बहती थी। गांव वाले इस राख को मुकद्दस मानते थे और बीमारी या आफत के वक्त उसे अपने घरों में ले जाते थे। बुजुर्गों का कहना था, ये राख नहीं, बाबा की ताकत है। सदियों पुरानी रस्म हर साल एक खास दिन जब चांद मुकम्मल होता, गांव वाले मंदिर में इकट्ठे होते। इस दिन एक बकरे की कुर्बानी दी जाती ताकि राखिंदार बाबा खुश रहें। इस रस्म के बाद गांव में साल भर सुकून रहता, फसलें अच्छी होती और बीमारियां दूर रहती। नए सरपंच की आमद। एक साल गांव में नया सरपंच मुंतखब हुआ। उसका नाम शंकर राव था। वो शहर में पढ़ा लिखा था और इन सब बातों को वहम समझता था। इसने गांव वालों से कहा, ये सब इंधी अकीदत है, कुर्बानी और मंत्र कुछ नहीं होते। बुजुर्गों की वार्निंग। जब रस्म का दिन करीब आया तो गांव के बुजुर्ग शंकर राव के पास गए। उन्होंने कानपती आवाज में कहा, बेटा, ये रस्म मत रोको, इस मंदिर से मत टकराओ। मगर शंकर राव ने सबकी बातें नजरअंदाज कर दी और कुर्बानी पर पाबंदी लगा दी। रस्म का टूटना उस साल पहली बार वो दिन आया जब मंदिर में कुर्बानी नहीं हुई। मंदिर खामोश था, मगर वो खामोशी आम नहीं थी, बल्कि किसी तूफान से पहले की खामोशी लग रही थी। इसी रात पहला अजीब वाकया पेश आया। खौफ का आगाज। रात को मंदिर से जोर जोर से रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। गांव के कनवे का पानी अचानक सियाह हो गया। मवेशी बगैर किसी बीमारी के मरने लगे। बच्चों को नींद में डरावने ख्वाब आने लगे। लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में किसी साए को मंदिर के इर्द गिर्द घूमते हुए देखा गया। बीमारी और आफत। चंद दिनों में गांव के कई लोग अजीब बीमारी में मुब्तला हो गए। हकीम और डॉक्टर भी कुछ न समझ सके। बीमार बस एक ही बात कहते, कोई है जो हमें देख रहा है। शंकर राव की जिद शंकर राव अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसने ऐलान किया, आज रात में खुद मंदिर जाकर देखूंगा। वो खौफनाक रात। आधी रात को शंकर राव मशाल लेकर मंदिर पहुंचा। जैसे ही वो मंदिर के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा जोर से बंद हो गया हुआ। तेज चलने लगी दीवारों से राख चढ़ने लगी। अचानक एक गूंजदार आवाज सुनाई दी, रस्म क्यों तोड़ी? शंकर राव चीख उठा। सुबह का मंजर। अगली सुबह गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उनके कदम रख गए। शंकर राव मंदिर के दरवाजे पर मुर्दा पड़ा था। इसका चेहरा खौफ से अकड़ा हुआ था और आंखें खुली थीं, जैसे उसने मौत से पहले कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान नहीं देख सकता। गांव में क़यामत। शंकर राव की मौत के बाद खौफ पूरे गांव में फैल गया। लोग घरों से निकलना छोड़ चुके थे। हर रात किसी के दरवाजे पर दस्तक होती, मगर बाहर कोई नहीं होता। आखिरी फैसला आखिरकार गांव के सब लोग इकट्ठे हुए। सबने मान लिया कि गलती हो गई है। वो मंदिर पहुंचे, कुर्बानी दी, राखिंदार बाबा से मुआफी मांगी और वादा किया कि रस्म कभी नहीं तोड़ी जाएगी। सुकून की वापसी। जैसे ही रस्म मुकम्मल हुई, हवाएं थम गईं, आवाजें बंद हो गईं, बीमार लोग ठीक होने लगे, साए गायब हो गए। अंजाम। आज भी वो मंदिर गांव के किनारे मौजूद है। लोग कहते हैं कि अगर कोई वहां रात को जाए तो दीवारों से राख गिरती सुनाई देती है। और बुजुर्ग आज भी कहते हैं, जो इन देखी ताकतों को चैलेंज करता है वो खुद एक खौफनाक कहानी बन जाता है। मोर वीडियोस का लिया स्कैरी विजन स्टूडियो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करो।